अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी रिवर्सल और मेंटेनेंस के बारे में। अगर आप इसके बारे में विस्तार से देखना चाहें तो हमारे पिछले एपिसोड में जाकर अपने डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए एक सूटेबल स्ट्रैटेजी चूज़ कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो मेटाबॉलिक स्टेट की जिनके बीच में आपकी बॉडी लगातार एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। क्योंकि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक कंडीशन है, इसलिए इन दो स्टेट्स को अगर आप जानेंगे और समझेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, कंट्रोल और आपका आत्मविश्वास डायबिटीज़ मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जिन दो स्टेट्स की आज हम बात करने वाले हैं वो हैं एनाबॉलिक स्टेट और कैटाबॉलिक स्टेट। यानी हमारे शरीर में ये दोनों प्रक्रियाएं लगातार एक दूसरे के साथ काउंटर बैलेंस करती हैं और हमें एक होम्योस्टैसिस या एक बैलेंस में हमेशा मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती हैं। एनाबॉलिक स्टेट में हमारी बॉडी सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाता है और एनर्जी को सेव करने की या प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। एनाबॉलिक स्टेट में फॉर एग्जाम्पल यदि आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या लिपिड्स जो भी आप कंज्यूम करते हैं अपने फूड्स में, उनको बॉडी कार्बोहाइड्रेट से इंसुलिन बनाकर ग्लूकोज को आपके ब्लड में फ्लो करती हैं और सेल्स तक पहुंचाती हैं। एक्सेस एनर्जी हमेशा फैट बनाकर स्टोर करती है। इसके अलावा प्रोटीन से जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं वो आपके टिश्यूज़ और आपकी मसल्स के रिपेयर, नई मसल्स के विकास में काम में लाए जाते हैं। और फैट आपके लिए ऑब्वियसली एक एनर्जी स्टोर का काम हमेशा की तरह करता है। एनाबॉलिक स्टेट में बॉडी लगातार कुछ बिल्ड करती है। एनाबॉलिक स्टेट में आपके कुछ हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो एनाबॉलिक स्टेट को सपोर्ट करते हैं। इंसुलिन से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट और ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू फैट होता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन्स आपकी मसल्स के डेवलपमेंट में आपकी बहुत मदद करते हैं। एनाबॉलिक स्टेट आपके लिए सबसे ज़्यादा तब इम्पॉर्टेंट होती है जब आप एनर्जी को अपनी बॉडी में कंजर्व करना चाहते हैं, रिपेयर और डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और प्रेगनेंसी के दौरान जब बॉडी को लगातार और सतत रूप से किसी फॉर्मेशन में लगे रहना होता है, तब एनाबॉलिक स्टेट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कैटाबॉलिक स्टेट में इसका ठीक उल्टा होता है, जहां बॉडी हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके एनर्जी को रिलीज करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लंबे समय तक फास्टिंग की स्टेट में रहें और आपको ऊपर से कोई फूड सप्लाई ना मिले, उस कंडीशन में आपकी बॉडी उन रिजर्व से उस एनर्जी को कंज्यूम करके आपकी यूटिलाइजेबल एनर्जी को बनाता है। जब आप कैटाबॉलिक स्टेट में होते हैं तो आपकी मदद करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो होते हैं ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, यानी हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स। और साथ में इंसुलिन की एब्सेंस में ग्लूकागॉन जो ठीक इंसुलिन के विपरीत काम करता है। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो आमतौर पर एनाबॉलिक स्टेट को रोककर कैटाबॉलिक स्टेट में लेकर जाते हैं हमारी बॉडी को और एनर्जी का जनरेशन करते हैं या बॉडी को एनर्जी से सफिशिएंट रखते हैं या हमारी बॉडी को एनर्जी लगातार सप्लाई करने में, हमारे स्टोर्स से सप्लाई करने में मदद करते हैं। कैटाबॉलिक स्टेट में हमारी बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करती है, जहां फैट्स को वो ग्लूकोज में तब्दील कर सकती है या अमाइनो एसिड्स को भी तब्दील करके उनमें से यूजेबल एनर्जी को बना सकती है। स्ट्रेस हार्मोन्स हमको कैटाबॉलिक स्टेट में इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि उस दौरान जब हमारी एनर्जी की नीड बहुत ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल यदि आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या जब आप कोई गेम खेलते हैं या जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं और आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए तात्कालिक रूप से एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी के लेवल्स को बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है। कैटाबॉलिक स्टेट में आपकी बॉडी तब भी जाती है जब आप लंबी फास्टिंग करते हैं या काफ़ी हेक्टिक एक्सरसाइज करते हैं और या फिर आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस के एक पीरियड में गुजरते हैं। जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें आमतौर पर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक स्टेट का एक बहुत अच्छा संतुलन होता है और वो ऑटोमेटिक एक नेचुरल तरीके से बॉडी के अंदर चलता रहता है। लेकिन जब ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है
तब हम किसी भी मेटाबॉलिक सिकनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। यानी या तो हमारी बॉडी ज़्यादातर समय या अधिकांश समय एनाबॉलिक स्टेट में रहती है, और या फिर हमारी बॉडी किन्हीं कंडीशंस की वजह से कैटाबॉलिक स्टेट में रहती है। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फूड इंटेक अगर आप करते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स या इवन प्रोटीन्स फॉर दैट मैटर, तो उस इंटेक से बनने वाली एनर्जी लगातार बॉडी में स्टोर होती है। और चाहे आप प्रोटीन भी खा रहे हो या अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट तो ऑब्वियसली ग्लूकोज बनने के बाद ही एक्सेस ग्लूकोज फैट बनकर स्टोर होता है, लेकिन प्रोटीन के बारे में भी जो अभी तक कुछ गलत फहमियाँ हैं कि प्रोटीन खाने से आपका मोटापा नहीं बढ़ता, यकीन मानिए अगर आप बहुत एक्सेसिव प्रोटीन्स का कंजम्पशन करते हैं तो बॉडी के लिए स्टोर करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है कन्वर्जन इनटू फैट। इस वजह से आपकी बॉडी लगातार वेट गेन करती है, और वेट गेन करने के बाद लगातार आपके जो एनाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं जैसे इंसुलिन, वो लगातार और भी ज़्यादा एक्शन में आते हैं। इसके बारे में आप पहले जान चुके हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, कैटाबॉलिक स्टेट में जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या आप लगातार किसी भी फास्टिंग जैसी किसी गतिविधि को करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपकी बॉडी में जो एक्सेसिव डिपॉजिशन ऑफ एनर्जी है उसके रिलीज करने का समय होता है। इसलिए एक्सरसाइज और फास्टिंग को बहुत अच्छा माना गया है। अगर आप बहुत वज़न आपका बढ़ा हुआ है और आप किसी भी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए फास्टिंग, एक्सरसाइज ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। यानी आप उस कंडीशन में जाकर अपने एक्सेसेस, जो पुराने एक्सेस स्टोरेज के जो आपके शरीर में भंडार होते हैं, उनमें से आप लगातार कुछ एनर्जी को निकालते रहते हैं और धीरे धीरे उस बैलेंस को एक समान अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं जहां से वो बिगड़ना शुरू हुआ था। इससे आपके समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेक आउट है, यदि आप टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और एक्सेसिव इंसुलिन की वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, आप विसरल फैट से परेशान हैं जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन और डिस्लिपिडीमिया जैसी भी समस्याएं हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि फास्टिंग और एक्सरसाइज जैसी एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके काफ़ी लंबा समय एक कैटाबॉलिक स्टेट में गुजारना, जिससे आप अपनी बॉडी में एनर्जी के बैलेंस को वापस रीस्टैब्लिश या पुनर्स्थापित कर सकें। यदि आपका वज़न बहुत कम है और आपको लगता है कि आपको अपना वज़न बढ़ाने की आवश्यकता है, तो आप ठीक उलट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादातर एनाबॉलिक स्टेट में रह सकते हैं। आपके लिए छोटे मील्स खाना, रिपीटेड मील्स खाना और ज़्यादातर समय एनाबॉलिक स्टेट में रहना शायद ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। अगर आप कॉन्शियसली या आप ये जानते हुए कि आपको वज़न बढ़ाने की आवश्यकता है, यदि आप जानबूझकर ये कोशिश करें, तो उसके लिए आपका एनाबॉलिक स्टेट में होना आवश्यक है। और डायबिटीज़ के रिवर्सल जैसी चीज़ों को करने के लिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इन दोनों के बीच में, मेटाबॉलिक स्टेट्स के बीच में एक बहुत अच्छा संतुलन स्थापित कर सकें। इन दोनों मेटाबॉलिक स्टेट्स के बीच में बैलेंस करने का मतलब है आप इनटेक और आउटपुट दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। यानी आपकी बॉडी में जो भी एक्सेसेस पिछले कुछ दिनों में रही हैं, उनको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हमें देखते रहिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।